आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने मछली को क्यों पैदा किया और उसमें अल्लाह ताला ने कौन कौन सी खसूसियात रखी हैं और मछली का शरई हुक्म क्या है। मछली की तमाम अक़साम हलाल हैं या हराम। ये भी बयान करेंगे कि जब एक शख्स ने हज़रत मौला अली करम अल्लाहु वजहुल करीम से दरियाफ्त किया कि मछली की ज़बान क्यों नहीं होती और वो पानी में क्यों रहती है, तो मौला अली ने क्या जवाब दिया। दोस्तों, मछली पानी में पैदा होने वाला मशहूर जानवर है। इसकी कई अक़साम हैं। मछली की एक किस्म है जो इतनी बड़ी कि इंसान की आंख उसकी इब्तिदा और इंतहा को नहीं देख सकती, और छोटी इतनी कि इंसान उसकी बारीकी को नहीं देख सकता। मछलियाँ पानी में इस तरह सांस लेती हैं जिस तरह इंसान और जानवर खुश्की पर सांस लेते हैं, और मछलियाँ खुश्की पर जिंदा रहने से बेकासर हैं, यानी उसे हवा की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इंसान और जानवरों के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। और इमाम जाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मछली अल्लाह ताला की हम्द करती है पानी के अंदर, खुश्की पर नहीं। अगर मछली को खुश्की पर डाल दिया जाए तो वो जान से हाथ धो बैठती है। दोस्तों, माहिरीन ने कहा है कि मछली का मैदा मुंह के करीब होने की वजह से मछली का मिजाज ठंडा होता है। यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा खाती है। मछली की गर्दन नहीं होती और ना उसके पेट में हवा दाखिल होती है और ना ही वो बोलती है। लोग कहते हैं कि मछली के फेफड़े नहीं होते। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, इसलिए छोटी मछलियां कम पानी में किनारों के करीब रहती हैं। जिस तरह सांप तेज दौड़ते हैं, उसी तरह मछलियां भी तेज तैरती हैं। और मछलियां नर और मादा के मिलाप से पैदा होती हैं और कुछ मिट्टी से पैदा होती हैं। मछली के अंडे में ना तो सफेदी होती है और ना जर्दी। और मछली की एक किस्म ये भी है जो सांप की शक्ल में होती है। दोस्तों, साइंसदानों ने अब तक 21,000 से ज्यादा मछलियों की शिनाख्त की है। मछली के कान इंसानी कानों की तरह नहीं होते, बल्कि उनके सर में 2 सुराख होते हैं। उनके जरिए मछलियां आवाजें सुनती हैं, जबकि उनके गलों पर मौजूद लेट्स भी उन्हें पानी की नरम आवाजें और गैर मामूली हरकत को समझने और महसूस करने में मदद देती हैं। दोस्तों, मछली के बारे में शरई हुक्म ये है कि इस्लाम में मछली हलाल है और बगैर ज़बान के हर किस्म की मछलियां हलाल हैं। यहाँ तक कि अगर मछली मर गई है, मौत की वाज़ेह वजह हो सकती है, जाल में फंसने से मौत हो या कोई जहरी वजह हो, ये हलाल है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 मैयतें हलाल की हैं, यानी मछली और टिड्डी, और 2 खून हलाल किए हैं, जिगर और तिली। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि एक यहूदी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जन्नत में सबसे पहले वो कौन सी चीज होगी जो अहले जन्नत को खाने में मिलेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली। दोस्तों, इमाम हाकिम ने मछली की पैदाइश का हवाला देते हुए सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और उससे फरमाया, लिखो। उसने कहा, क्या लिखूं? फरमाया, तकदीर लिख डाल। बस उस दिन से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उस पर कलम जारी हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मछली पैदा की और पानी के बुखारात बुलंद किए जिससे आसमान बने, और जमीन को उस मछली की पीठ पर रख दिया। मछली ने अपना रुख बदलना चाहा तो जमीन हिलने लगी, इसलिए पहाड़ बनाए गए और फिर ये पहाड़ जमीन पर फैला दिए। हजरत इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इबलीस तेजी से उस मछली के पास पहुंचा जिसकी पीठ पर जमीन डाली हुई थी, और उस मछली को मुखातिब करते हुए उसके दिल में वसवसा डाला और कहा, क्या तुझे कोई खबर है कि तेरी पीठ पर क्या है? बहुत सारे इंसान और जानवर, दरख्त और पहाड़ वगैरह, इन सब को अपनी पीठ से झाड़ ले तो सुकून मिलेगा। जैसे ही मछली ने इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त उसकी तरफ एक कीड़ा भेजा जो उसकी नाक में घुस गया, उसके सर में दाखिल होकर उसके दिमाग तक पहुंच गया, और मछली ने शदीद दर्द के साथ अल्लाह से गिड़गिड़ाहट जारी कर दी। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को निकाल दिया। हजरत काब फरमाते हैं, मुझे उस अल्लाह पाक की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। उस कीड़े ने मजीद कीड़ों को जन्म दिया। उस मछली को मुसलसल देखते रहते हैं। अगर मछली दोबारा अमल करने का इरादा करे तो कीड़े उसके दिमाग में उसी तरह दाखिल हो जाते हैं जिस तरह पहले दाखिल हुआ था। अब बात करते हैं जब एक शख्स ने मौला कायनात से सवाल किया कि मछली की ज़बान क्यों नहीं होती और वो पानी में क्यों रहती है, तो मौला अली करम अल्लाहु वजहुल करीम ने जवाब दिया, ऐ इंसान, याद रखो, अल्लाह ताला ने मछली के मुंह में ज़बान दी थी और
उसे खुश्की पर चलने की ताकत भी दी थी। और उस शख्स ने कहा, अफसोस इस पर तो फिर जुल्म है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली और हुक्म दिया कि हर फरिश्ता उसके आगे सजदा करे और शैतान ने इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तुमने नाफरमानी क्यों की? तो शैतान इब्लीस कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से है, इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसके आगे सजदा नहीं करूँगा। इस तरह अल्लाह ताला ने शैतान को उस दरबार से निकाल दिया और जैसे ही वो बदसूरत हो गया और जमीन पर गिरने के बाद हसद और नफरत से चीखने लगा और सबको बताने लगा, इंसान इस जमीन पर जुल्म करेगा। ए इंसान, उस वक्त मछलियाँ खुश्की पर भी चलती थीं और पानी में भी रहती थी, उसके मुंह में ज़बान भी थी। शैतान ने पहले मछलियों को गुमराह किया और कहा, जब इंसान जमीन पर आएगा तो पेट भरने के लिए अपने खंजर से तुम्हें जिंदा काट देगा। मछलियों ने ये सुनकर समुद्र में मौजूद हर जानदार को इंसान के खिलाफ करना शुरू कर दिया और इस तरह अल्लाह ताला ने मछली के मुंह से ज़बान गायब कर दी और हुक्म जारी कर दिया कि कोई इंसान तुम्हें जिंदा नहीं खाएगा। कुदरत ने मछली को पानी तक महदूद रख दिया और जब पानी से अलग होती है तो खुद अजियत में मरने लगती है। दोस्तों, इसके बाद जब हलाल मछली को पानी से अलग किया जाता है तो वो सड़ना शुरू कर देती है और उसके सारे जिस्म का खून हल्क में जमा हो जाता है। अल्लाह ताला ने मछली को ये कानून दिया कि ये नफा है, जब वो पानी से अलग होती है और दर्द से मर जाती है तो मछली का सारा खून मछली की गर्दन में जमा हो जाता है और इस तरह मछली का गोश्त पाक हो जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए करम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें।